धर्म के संदर्भ में हम आप लोग निर्ग्रंथ संतों के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। हम चलें आपके, बोलिए, हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना भागते हैं। बराबर। इस मंगल भावना के साथ इस विषय को अपन पूर्ण करके आगे बढ़ते हैं। सामायिक पाठ मंगलाचरण आप लोग करते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के गाइएगा। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतरतो सदा ममात्मा विदधातु देव, सदा ममात्मा विदधातु देव। संजय जी, विदधातु देव का क्या है, क्या भाव हासिल करने? जैसे मैंने कहा भी था, एक बार इशारा किया था आप लोगों ने। दधातु, विदधातु लिखा है, मतलब धारण करूं, करें, लोट लकार का प्रयोग है। विदधातु देव, हे देव जिनेंद्र भगवान, आप हमें धारण कराएं। भाषा है, लेकिन धारण तो करने वाला ही करें, कराने की थोड़ी ना व्यवस्था है अपने। दशाचारों गति की दयनीय दया का किंतु यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी है। थोड़ी सी व्यक्तिगत बात होगी, लेकिन मैं सब अपने मुमुक्षु परिवार, एक परिवार है राजकुमार जी भाई साहब, इसलिए मैं बेधड़क एक बात कहना चाहता हूँ। संजय जी कहूँ, 5th स्टैंडर्ड में 5वीं कक्षा में जब मैं था तो मुझे डबल टाइफाइड हुआ। दिवाली के दिन थे और घर गए तो सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच गए। 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद हो गया पीलिया, भयंकर पीलिया। अब वो माता पिताजी वगैरह उस पद्धति परंपरा में मानने वाले, झाड़ू वाले बाबा, कंबल वाले बाबा, हाँ फूंकने वाले बाबा, मिर्ची वाले बाबा, उस चक्कर में आ गए बेचारे। अब वो माँ जी को किसी पंडे ने कहा, पंडित जी ने नहीं, पंडे ने कहा कि भाई इसको जो है, शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर दत्तात्रेय, वहाँ जो है ना 12 साल दंडवत प्रणाम करने का नियम करो, हर साल 8 दिन श्रावण महीने में, और वो यही दिन, यही होते हैं दिन। मतलब आप देखो कहाँ वो 86-87 के दिन और कहाँ ये 24 के दिन, साल जो भी 40-50 साल हुए हो। 2-3 साल तो मैंने किया। कैसे? नग्न बनना, बिल्कुल कमर पे ये नीम के पत्ते होते हैं, कोई वस्त्र नहीं, नीम के ही पत्ते लगा देना कटी प्रदेश पर, और वहाँ से वो नीम की ही एक लकड़ी से लक्ष्मण रेखा खींचते जाना, कहाँ तक? उस मंदिर तक। और बीच में नाली आवे, कीचड़ आवे, गोबर आवे, बस लेटते चले जाना और वहाँ जा कर के भाई दत्तात्रेय को ढोंक देना। 3 साल तक किए। 4थे साल के बाद तो गुरुकुल में गए तो कार्यक्रम बंद हुआ, और उस पंडे ने बुलाया हमारी मम्मी को, बोले कि तेरा बेटा जो है ये 25 साल का होगा, ये मरेगा। और आज 53 साल की उम्र में भी जिनवानी माँ की गणधर की गादी पे जिंदा है। निज आयु क्षय से मरण हो। ये मैंने आपको कथा इसलिए मैंने कही है थोड़ी, कि ग्रहित नित्यात्व के अनंत ऐसे प्रसंग होते हैं, हम आप लोगों को भटकाने के लिए काफी होते हैं। और एक बात याद रखना, इस बात को
सारी जिंदगी तत्व ज्ञान का खूब अभ्यास किया होवे, लेकिन मिट्टी पलीत करने के लिए एक चमत्कार और एक दुनिया भर की बात काफी होती है। चूकने पल भर नहीं लगता है। हम आप लोगों को मार्ग से भटकते हुए पल भर नहीं लगता है। इमारत बनती है सालों बाद। हम इतने दृढ़ क्यों हैं संजय जी? अपन दृढ़ क्यों हैं? अरे पसीना बहा करके इस तत्व ज्ञान को पाया है। चक्रवर्ती भी आ जाए तो भी हम इससे डिगेंगे नहीं। शांति कुमार जी, इसलिए किसी सामाजिक व्यामोह में, सामाजिक संगठना में, दुनिया भर के वाद विवादों में हमें रस ही नहीं है। माजिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन, हमारे लिए तो सर्वस्व है। हाँ? लेंगे अपन कल सुबह मराठी की भक्ति लेंगे, बहुत जोरदार। गुरुकुल में हम लोग पढ़ते थे बहुत। जय तीर्थंकर महावीर जय, जय तीर्थंकर महावीर जय, तुम्हास ही प्रार्थना। कुशल जी, इसका राग संगीत जो है वो आप समझो, हम जो राग आता है उस राग में गाएंगे। उसका कला पक्ष आप समझो, भाव पक्ष हम समझते हैं। तुम्ही रोखिले मत गजाला, सहज लोटले विष सरपाला, बालपणीचा तुम चालीला। शब्द सुनना, दिव्य पुण्य पावना, चालली अखंड आराधना। ये जो आराधना है ना, अखंड आराधना, अप्रतिहत आराधना, उसका नाम सामायिक है। ये है सामायिक। ये कोई 2, 4, 6 दिन धर्म की आराधना अपन ने की, आए आया लाल, गए गया लाल। राजकुमार जी भाई साहब, आया वो आया लाल, और गया वो गया लाल। कोई काम नहीं होने वाला है। युगल जी बाबूजी बहुत सुंदर बात कहा करते थे। बहनों, आप लोगों को बहुत काम का है, प्रयोग करके देखना। आप लोग करेंगे? आकाश जी के घर से करेंगे प्रयोग आप? श्रद्धा जी, दूध गर्म करती हैं आप लोग? दूध गर्म करती है ना सभी, कि काम वालों के भरोसे करती है? पक्का, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूध जो गर्म करती हैं आप, तो उसका जो फ्लेम होता है ना, जो चूल्हे के ऊपर रखते हैं, बहुत कम रखते हैं क्या बिल्कुल फुल करके रखते हैं? मैंने पूछा, बहुत कम या बहुत ज़्यादा करके रखते हैं, या मीडियम में रखते हैं? मीडियम में रखते हैं। बहुत कम फ्लेम में रखोगे, घंटों तक गर्म नहीं होगा। अच्छा, मलाई जो हमने तो मलाई निकालने की भी कला सीखी है गुरुकुल में। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जाड़ी मलाई कैसे निकलती है? वो जो 1-2 लीटर का ही दूध, भविष्य प्रयोग करना। हाँ, वो जाड़ी मलाई जो निकलती है, वो बहुत कम रखोगे फ्लेम नहीं निकलेगी, और बहुत ज़्यादा रखोगे वो तो फट से गर्म हो जाएगा, तो मलाई ही नहीं बनेगी उसमें। हम ये 10 दिन के लिए जो आते हैं ना, ये हम पूरा का पूरा फ्लेम रख करके पूरा का पूरा दूध में से जाड़ी मलाई निकालना चाहते हैं। मलाई नहीं निकलेगी, दूध उबल जाएगा। समझाए छे? इसके लिए 365 दिन का मीडियम फ्लेम चाहिए। हमारे क्या नाम, विकास जी पाटनी, क्या नाम, विशाल जी, हाँ, संजय जी हैं, विशाल जी हैं, ये रोज वो फ्लेम मीडियम साइज में चालू करके रखते हैं। आ करके अपने आप को सेको, अपने आप की मलाई तत्व ज्ञान की निकालो। बात समझ में आ रही है? जाड़ी मलाई कैसे निकालना, ये हमारे गुरुजी निकाल। और मालूम,
यदि मलाई जाड़ी नहीं निकले तो 2 डंडे पड़ेंगे, क्योंकि मायाचरी तो की है फटाफट। और घी निकालने का जो सिखाते थे अपने को, घी निकालना, और पढ़ाई करते समय नींद आ जाए तो मुर्गा तो बनना, वो तो अलग पनिशमेंट, भोजनालय साफ करना, घी निकाल, अरे दूध दोहना, गाय भैंसों का दूध दोहना, छड़ी लागी छम छम। ये विद्या जो है ना वो गुरुकुल से इसलिए आती है। बाकी आप लाड़ प्यार से रखो, पवित्रता के बिना मिली हुई सुविधा पतन का, पात्रता के बिना समझ। एक बात समझने जैसी, कहने का मतलब है कि अखंड आराधना, अप्रतिहत साधना, निरंतर। कोई करोड़पति तो रातों रात तो होता ही नहीं है, सालों की तपस्या होती है। हाँ, चाय वाला भी जब पीएम बन सकता है, सब समझते हैं आप लोग। हाँ, हमने तो चाय बेची है, ये कहते हैं कि नहीं घरों से। तो कहने का मतलब है सब ये अखंडता का विषय है। तो अखंड आराधना यही सच्ची सामायिक है। देखिए कई सारी बातें अपन ने लिए, समानार्थी शब्दों के बारे में पढ़ा, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद अपन ने विविध परिप्रेक्ष्य भी देखे हैं, याद है विविध परिप्रेक्ष्य। सामान्य क्रिया कर लेते हैं, पाठ बोल लेते हैं, व्रत प्रतिमा चारित्र आदि की समझ जो शास्त्र के आधार से कर लेते हैं, सामायिक संयम। उसके बाद लाक्षणिकताएं अपन ने देखी थी, ये विषय तो अपन ने बहुत चलाया है, अभी दोहराएंगे नहीं। संभाव के लक्षण की भी बात बहुत बढ़िया मोक्ष पाहुड़ के आधार से अपन ने ली थी। फिर थोड़ी सी सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ राजवार्तिक और गोमठ सार जीव कांड के आधार से, और चारित्र सार के आधार से अपन ने 2 दिन के स्वाध्याय में ली थी। थोड़ा सा इसका एक नया प्रकरण, नया विषय बिंदु, क्योंकि रह न जाए, मेरी इच्छा ऐसी है। कल और स्वाध्याय है अपना, तो मैक्सिमम विषय अपन लेंगे। देखिए इसमें एक प्रकरण आया, थोड़ा सा विहंगावलोकन अपन करते हैं। रत्नमण श्रावकाचार में श्लोक 104 श्लोक दिया हुआ है, उसमें स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। यदि आपको दिख रहा होवे तो आप लोग पाठ कर सकते हैं। अशरणम शुभम नित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिके, सामयिके क्या कह रहे हैं? मैं अशरण स्वरूप, अशुभ रूप, अनित्य दुख में और पर रूप संसार में निवास करता हूँ। इन शॉर्ट इन पंक्तियों का अर्थ है संसार भावना। 12 भावनाओं में अशरण भावना, अनित्य भावना, सब सारी भावनाओं को इसमें संकेत। और मोक्ष इससे विपरीत है। प्रीतम जी क्या काम मालूम है इसमें? मैं जहाँ रह रहा हूँ वो मेरी जगह नहीं है, ये कह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ ये मेरा घर, ये मेरा घर है ही नहीं, ये कह रहे हैं। समझ में आ रही भाषा, समझ में आ रही भाव, ख्याल में आ रहा है। बिहार इधर जाते हैं ना अपन लोग, बिहार पटना वगैरह, तो वेटिंग रूम के ऊपर हिंदी में लिखा रहता है सराय घर। क्या होता है सराय घर? कुशल जी, पंडित बुद्धजन जी और भागचंद जी, इन विद्वानों ने अपनी रचनाओं में सराय घर का प्रयोग किया है। ये घर तो सराय घर है। सराय घर मतलब वेटिंग रूम। कुछ क्षण के लिए अपन प्रतीक्षा भर कर रहे, प्रतीक्षालय भी लिखा रहता है ना। बस ट्रेन आई और बैठे भी रहते हैं तो भी ध्यान कहाँ होता है? अपना अनाउंसमेंट उसकी तरफ, अथवा सामने स्क्रीन होवे तो सूचना की तरफ। ये जीवन तो सराय घर है। क्या कहा? ये जीवन तो सराय घर है। जाना तो सबको है। हाँ, वो कह रहे हैं इसमें देखो, संसार मैं अशरण रूप, अशुभ रूप, अनित्य दुख में और पर रूप संसार में निवास करता हूँ, और मोक्ष इससे विपरीत है। देखो ये सच्चाई का ज्ञान, सही ज्ञान। इस प्रकार सामायिक में ध्यान करना चाहिए। ऊपर टाइटल में लिखा है सामायिक के काल में ध्येय क्या है, तो ध्यान ऐसा करना। अरे रे
मोहे भावेन भया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। बच्चे, बेटा आप लोग सुन रहे हैं सभी लोग? आपको इस शिविर में कैसा लग रहा है? अभी 10 दिन अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? हाँ, अच्छा लग रहा है पक्का? मैं जो अभी गवाऊंगा वो गाना आप लोग सोच के गाना। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, गाएंगे आप लोग? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था प्रांतिज के शिविर में। 8-10 दिन का संस्कार शिविर हुआ और जोरदार बच्चों को ये भक्ति गवाई। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, बच्चे बोले हमें यहीं अच्छा लगता है। बोली बच्चों की है, भाव बड़ों का है। हमें तो बस औरंगाबाद सारखं तरी कुठेच नाही, संभाजीनगर का संभाजीनगर। संजय जी, इसको मालूम क्या कहते हैं? टोडरोजी साहब के प्रश्न, प्राप्त पर्याय की प्रीति। आपकी सिडको में तो जितने भी हैं, सिडको 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो 5 में रहने वाला सिडको 5, आमच्या 5 मध्ये तरी पाण्याची जर सुख आहे, कुठेच नाही हो। तुम्ही आप देखना, गली गली में प्राप्त पर्याय की प्रीति दिखती है। वो विंग होते ना ABCD, हमारा A विंग बहुत बढ़िया है, सब सारे अच्छे हैं। पिछले जन्म में कहाँ थे? प्राप्त पर्याय की प्रीति। फंगस पैदा हुए बिना नहीं रहेगा। कईयों को ऐसा होता है, आसन बैठने की जगह, वो स्वाध्याय में वहीं आकर के बैठेंगे। अभी तो मैंने परिश्रम परोस से पहले एक वीडियो देखा, उसमें तो किसी ने फेसबुक पे आया था वो, और फिर व्हाट्सएप पे भी आया कि मंदिर में क्या अपनी पूजा करने की जगह भी नक्की होती है? उसके ऊपर जो लड़ाई झगड़े हुए, और उस कोई कॉलेज की स्टूडेंट है, उसने वो सारा का सारा लिखा। बोले वो चटाई तो हमें वो ही चाहिए, टेबल तो वो ही चाहिए, जगह तो हमारी वो ही, और उस कुर्सी के ऊपर, उस चेयर के ऊपर कोई दूसरा आकर के बैठ जाए ना तो सामने वाला तो बिल्कुल साक्षात कमठ। वहाँ राजकोट में तो हमारे एक बार ऐसा हुआ था। ऐसे क्या होता है, जैसे बैठक जो होती है ना, तो रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बहनें आकर के अपने रुमाल रख करके जगह पकड़ के जाते हैं, बिल्कुल रिजर्वेशन। तो मैंने 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5, मैंने 6ठे दिन 11, साढ़े 11 के बाद उनका कार्यक्रम पूरा हुआ रिजर्वेशन का, सारे रुमाल उठा करके मैं लेके चला गया। सच में बताता हूँ, जिनवाणी है मेरे सामने, संजय जी। और दूसरे दिन बराबर उत्तम त्याग धर्म के दिन, मैंने कहा ये एक रत्न की जो पोटली है जोरदार, हाँ, वो मिली हुई है। सब तो पहले तो हक्के बक्के होकर के देखने लगे। मैंने इसमें कुछ नहीं है, केवल रुमाल है, मैंने कहा। मुझे आप सच बताओ, उत्तम आकिंचन धर्म की बात अपन कर रहे हैं, जगह के साथ, कुर्सी के साथ। राजकुमार जी, सवाल वही तो है ना मूंछ का, कुर्सी नहीं छूटती अपने। चालीस 50 साल का भी बेटा धंधा व्यापार सब संभालता है, लेकिन 80 साल के वृद्ध को अभी भी पंडित जी जावं लागते, अनुभव सिखवावं लागते। कौन सा अनुभव? अनुभव सिखाओ आप, स्वानुभव का अनुभव सिखाओ। धंधे व्यापार का क्या अनुभव सिखाएंगे? आप बताओ, जितने भी युवा मित्र बैठे हैं, बताओ बाप दादाओं को कुर्सी की गर्मी चली गई हो तो बताओ, वो बुखार शरीर का उतरता है, धंधे व्यापार का तो बुखार उतरता ही नहीं है। ये क्या है? यही तो अज्ञान है, यही तो मोह है, यही तो संसार है। माता बहनों को, आपको बहुरानी पूरा घर संभाल लेती है, लेकिन सासू माँ को जब तक चाय में, दूध में शक्कर का प्रमाण, चाय पत्ती का प्रमाण, वो जब तक दिव्य मार्गदर्शन नहीं देगी तब तक तो, मतलब मैं सच में बताता हूँ, मैं मुझे इसमें कोई रस नहीं है, लेकिन कब तक निर्ग्रंथता की भावना, निवृत्ति की भावना। अब तो भाव छोड़ो, जंजाल को, माया जाल को,
नहीं छोड़ो तो छूटने वाला तो है ही ना। गीत तो गाएंगे अपन, भरत जी घर में भी वैरागी। ये उस भरत की बात नहीं है, ये अंदर में बैठा हुआ भरत, उसकी बात होनी चाहिए। सबसे अलिप्त रहो। तो मैं ऐसे दुख में संसार में रह रहा हूँ, अरे ये मार्ग मेरा नहीं है। तो वाली भक्ति की जो बात कर रहा था, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता, मैं तो दारू दिगंबर वे रहूँगा, मैं तो निज घर में। ये निर्ग्रंथता की बात है उसमें। सबसे अलग रहो, जल से भिन्न कमल की भांति अपनी परिणति रखो। ये वाली बात इसमें रत्न सामाचार में। आगे बढ़ते हैं। सामायिक के काल में अचलता कैसी होनी चाहिए? सीधा मैं अर्थ पढ़ता हूँ। सामायिक को प्राप्त होने वाले मौनधारी अचल योग होते हुए शीत उष्ण डांस मच्छर आदि की परिसर को उपसर्ग को भी सहन करते। अरे हमें तो 2-4 से मक्खियां भी हमें तो सहन नहीं होती। मुनिराज कैसे करते हो? एक शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, जब पाप के उदय में अच्छा न लगे तो मुनिराजों को याद करना। पाप के उदय में, प्रतिकूलता में अच्छा नहीं लगे तो किनको याद करना? अरे वो धन्य मुनिराज कैसे करते होंगे। हाँ, ये भी रत्न सावकाचार में बात आती है। सामायिक में स्वरूप की स्थिरता, देखो कितनी बढ़िया बात है। नियम सार के 147 भी गाता है। समय नेक्स्ट स्लाइड, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? आवासं जयिच्छसि अप्सहा बेसुगुणदिथिर भावं तेन दुसामन्न गुणं संपूर्णं होहि जीवस्य। बहुत जोरदार है गाथा। नियम सार तो नियम सार है, मक्खन है बिल्कुल। यदि तू आवश्यक को चाहता है, ये परम आवश्यक अधिकार की गाथा है। यदि तू आवश्यक को चाहता है तो आत्म स्वभाव में स्थिर भाव कर। क्या कहा? आत्म स्वभाव में स्थिर भाव कर। देखो एक और बात सुनना ध्यान से। एक होता है शब्द वश, और किसी के द्रव्य भाव नो कर्म आदि के वश नहीं होना, वह कहलाता है अवश। और अवश का जो भाव, उसका नाम आवश्य। और आवश्य जो अनिवार्य रूप से करना होता है, उसका नाम है आवश्यक। ये नियम सार के अंतर्गत सारे विषय आते हैं। वो लिया इसमें कि आवश्य जो है, यदि तू आवश्यक को चाहता है तो आत्म स्वभाव में स्थिर भाव कर। आप लोगों ने आत्मानुशासन का स्वाध्याय यदि किया हो, आत्मानुशासन करें, जरूर करें आप लोग। बहुत व्यक्तिगत भी करें ना तो भी आपको बहुत आनंद आएगा। सभा में चल रही हुए तो आनंद ही आनंद आएगा। विद्वान के मुख से आप सुनेंगे तो और अर्थ खुलेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जरूर आप लाभ लीजिए। उसमें एक श्लोक आता है, पापस्य फलम न इच्छन्ति जन्तवः पापं कुर्वन्ति जन्तवः, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति जन्तवः पुण्यम न कुर्वन्ति जन्तवः। समझ में आ गया होगा आप लोग? पापस्य फलम न इच्छन्ति, पाप का फल तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन पापम कुर्वन्ति जन्तवः, सारे जीव क्या किया करते हैं? पाप। और पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल तो चाहते हैं, परंतु पुण्यम न कुर्वन्ति जन्तवः, पुण्य तो कोई करना नहीं चाहता। पुण्य से मतलब शुभ कार्य की बात। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रकरण हैं। तो यदि तो आवश्यक करना चाहता है, आत्म स्वभाव में स्थिर भाव कर, अपने में रहे, स्वरूप में रहे, जिससे कि जीवों को सामायिक गुण संपूर्ण होता है। देखो, संपूर्णम होदि जीवस्य सामान्य गुणम। सामायिक ये गुण है। सामायिक कोई पाठ नहीं है, सामायिक कोई प्रक्रिया नहीं है। सामायिक अपने आप में एक बात समझना, गुण है। जैसे पाप का उदय आना पार्ट ऑफ द लाइफ। क्या कहा? पाप का उदय आना ये तो क्या है? पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन उसको सही अर्थ में लेना, आनंद के साथ लेना, आर्ट ऑफ द लाइफ।
समझ में आई बात? वो तो जीवन का हिस्सा है, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो बंधा हुआ है वो तो, लेकिन उसको अपन किस ढंग से लेते हैं। ज्ञानी हो के अज्ञानी, सुख दुख रहित न कोई, ज्ञानी भेदे धैर्य थी, अज्ञानी भेदे रोई। अज्ञानी तो रो रो करके वो वेदता, ज्ञानी हंस हंस करके। अरे संत की एक व्याख्या सुनिए आप लोग, मैं एक ही बार बोलूंगा, लिखना हो तो लिख लो आप। हाँ, हंसते हंसते सहे और सहते सहते हंसे, उसका नाम संत है। संत किसे कहते हैं? हंसता हंसता सहे और सहते सहते हंसे, उसका नाम संत। हमें तो थोड़ी सी भी कहीं कोई प्रतिकूलता होती है ना, वही मैंने जो आपको कही थी, थोड़ा सा सिग्नल में रेड सिग्नल हो जाए, ऐसा लगता है कि 2022 उपसर्ग तो मानो अपने माथे पे चल रहे हैं। 2 मिनट का धीरज नहीं है तो केवल ज्ञान क्या प्राप्त करेंगे कुशल जी अपन? 48 मिनट अंतर्मुख सामायिक में कैसे बैठेंगे? धीरज तो रखो, धीरज सुख की खान, धीरज तो सुख की खान है। ये बहुत सुंदर बात है, सामायिक गुण है, उसको क्वालिटी डेवलप करो। मोदी साहब तो कहते हैं आपदा को अवसर में बदलो, आपत्ति को अवसर में बदलो, प्रतिकूलताओं से भागो मत, उपसर्गों से डरो मत। तत्व ज्ञान का जोर यदि होवे तो हर प्रतिकूलता भी आत्मार्थी के लिए आत्मानुकूल बनने में देर नहीं लगती है। ये बहुत सुंदर प्रकरण है 147वीं गाथा। आगे देखिए 7 सोपान, इस प्रकरण को याद रखें आप लोग। सामाय्यस्य करणे खितं कालं च आसनं विलो मणवयण काय शुद्धि नायवा होन्ति सत्येव। देखो गाथा, गाथा देखो कौन से शास्त्र का है? नीचे कार्तिकेयानुप्रेक्षा और मूलाचार, सर्वप्राचीन शास्त्र है, इनमें से ही ये 352 नंबर की गाथा है। सामायिक करने के लिए क्षेत्र काल आसन विलय मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, ये 7 बातें जाननी चाहिए। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की भी जो हैं शुद्धियाँ अपनी बराबर होनी, ये चरणानी हुई, उत्कृष्टतम चरणानी। और गजब की बात, हम आप लोग श्रावक हैं प्रदीप जी, और श्रावक ही कह रहा है, श्रावक ही सुन रहे हैं, और ये सारी संस्कृति श्रवणों की है। मूलाचार ग्रंथ श्रवण संस्कृति का शाश्वत शास्त्र है, सनातन शास्त्र है। तो जो आचार्य भगवंत श्रवण संघ के लिए सिखाते हैं, ये हम आप लोगों को ये विषय पढ़ने मिल रहा है। बाकी एक ही केवल इसमें से प्रकरण सामायिक विधि से संबंधित केवल मैं पढ़ता हूँ, इसको कोई व्याख्या नहीं करेंगे। पहले तो हम आप लोग वसुनंदी श्रावकाचार्य, सोलापुर से श्रावकाचार्य के 4 वॉल्यूम छपे हुए हैं। एक एक वॉल्यूम में 15-15, 20-20 श्रावकाचार है। 60-80 से भी ज्यादा श्रावकाचार ग्रंथ हैं। वसुनंदी श्रावक, सर्व प्राचीन श्रावकाचार वसुनंदी श्रावकाचार। रत्न श्रावकाचार के बाद यदि किसी का नाम है इसका है। उसमें से देखिए, स्नान आदि से शुद्ध होकर चैत्यालय में अथवा अपने ही घर में प्रतिमा के सन्मुख होकर अथवा अन्य पवित्र स्थान में पूर्वमुख या उत्तर मुख होकर जिन वाणी, जिन धर्म, जिन बिंब, पंच परमेष्टि और कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों की जो नित्य त्रिकाल वंदना की जाती है, वह सामायिक नाम का 3रा प्रतिमा स्थान है। ठीक है, सरल है, मैं इसको विस्तार नहीं करूँगा। बस एक और स्लाइड अपन देखते हैं। रत्न श्रावकाचार्य 139वीं गाथा, कार्तिकेयानुप्रेक्षा 37वीं गाथा और चारित्र सार के 37वें अध्याय की 2री गाथा। एक ही गाथा है जो 4 दिशाओं में 3-3 आवर्त करता है, 4 दिशाओं में 4 प्रणाम करता है, कायोसर्ग में स्थित रहता है, अंतरंग बहिरंग परिग्रह की चिंता से परे रहता है, खड्गासन और पद्मासन इन 2 आसनों में से कोई एक आसन लगाता है, मन वचन काया के व्यापार को शुद्ध रखता है और त्रिकाल पूर्वान्न मध्याह्न और अपराह्न वंदना करता है, वह सामायिक प्रतिमाधारी है। हालांकि बहुत गहरी गंभीर चर्चा है, इसको बहुत संक्षेप में अपन ले रहे हैं, लेकिन इसकी गहनता गंभीरता हम आप लोग देखें। और
इस विषय की गहराई। देखिए 40 से 42 स्लाइड्स हैं, मैं अभी तक लगभग 17-18 तक पहुंचा और एक स्वाध्याय अपना बाकी है। इसलिए आप सोच सकते हैं इस विषय में और अन्य अनेक कितने भी प्रमेय बाकी हैं।